Hello friends, welcome again in JMD English classes and my name is Dharmendra Bhatia. I am ex-Indian Navy and working as a language trainer, motivator. ज़्यादातर लोगों को दिक्कत आती है डू डज डिड का इस्तेमाल करने के लिए। मैं लास्ट में दो सेंटेंसेस ऐसे मैंने लिखे हैं जो 99% लोग इसको गलत करते हैं और कई सारे अच्छे एग्ज़ाम्स में जैसे बैंक पी और ऐसे वाले एग्ज़ाम्स में, हाई लेवल के एग्ज़ाम्स में ऐसे सेंटेंसेस आते हैं और लोगों को करने नहीं आते हैं क्योंकि उनको बेसिक चीज़ें पता नहीं होती हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा जिसके बाद आपको डू डज डिड या किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना, नॉट लगाना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले बात करते हैं यूज़ ऑफ डू डज डिड टू मेक क्वेश्चंस। डू डज डिड का इस्तेमाल क्वेश्चन बनाने के लिए कब होता है और कैसे होता है। मेरे पिछली वीडियो में कि जिसमें क्वेश्चन मेकिंग मैंने आपको बताया कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं, तो आपको याद होगा मैंने एक बात बताई थी आपको, कोई भी सेंटेंस पहले उसको नॉर्मल बना लीजिए। अगर वो क्या से शुरू है तो हेल्पिंग ऑफ स्टार्टिंग में आ जाएगा, और कब, क्या, क्यों, कैसे बीच में अगर है तो हेल्पिंग ऑफ को लगाकर स्टार्टिंग में डबल एच फैमिली का जो एप्रोप्रिएट वर्ड लगता है वो भी साथ में लगाना है। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस तो वो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी हैं जिसमें हेल्पिंग ऑफ होता ही नहीं है, हमें नज़र ही नहीं आता। जैसे मैंने बोला राधा चाय पीती है, राधा मंदिर जाती है, राधा गोज टू टेम्पल, राधा टेक्स टी। अब इसमें कहीं इज एम आर वॉज वर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर मुझे बोलना हो क्या राधा चाय पीती है, व्हाट मैं लगा नहीं सकता। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया कि व्हाट कब लगाना है, और हेल्पिंग ऑफ इसमें है नहीं, तो मैं क्वेश्चन कैसे बनाऊँ। तो जब कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसके अंदर आपको हेल्पिंग ऑफ विजिबल ना हो, और मैं आपको बता दूं ऐसी कंडीशंस 3 बार होती हैं कि जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग ऑफ अवेलेबल ना हो और आपको इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाना हो तो दिक्कत आएगी, क्योंकि हेल्पिंग ऑफ के बिना ना तो आप नॉट लगा सकते हैं और ना ही आप उसमें क्या की इंग्लिश, कब, क्यों की इंग्लिश डाल सकते हैं। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, वो है इस्तेमाल डू, डज और डिड का। कैसे यूज करना है आगे देखिए। सबसे पहले है राकेश बाजार जाता है। मैंने क्या को छोड़ दिया। मेरे पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन वाले शब्द को थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, भूल जाइए उसको। तो राकेश बाजार जाता है, राकेश गोज टू मार्केट। क्या आप बाजार जाते हैं, क्या को छोड़ दीजिए, आप बाजार जाते हैं, यू गो टू मार्केट। मेरे प्रेजेंट डेफिनेट वाले वीडियो मैंने आपको बताया था कि एस कब लगता है और कब नहीं लगता, वो हमें सब्जेक्ट को देखकर, ये आप उस वीडियो में देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली वीडियो। सीमा ने किताब पढ़ी या पढ़ी थी, इसका मतलब एक ही है, पढ़ी और पढ़ी थी। कई लोग इसको ना पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट सोचते हैं कि एक ही बात है, ये क्या, कुछ नहीं। आप वो वीडियो देखिए पास्ट इंडेफिनिट का और पास्ट परफेक्ट का, मैंने उसमें कॉन्ट्रास्ट बताया। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो पूरी लाइफ के लिए आपको पास्ट इंडेफिनिट और परफेक्ट में दिक्कत नहीं आएगी, आप सही लगा पाएंगे। सीमा रेड ए बुक, आप गए थे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो बताया कि क्वेश्चन वाले शब्द को भूल जाइए, कहाँ गए, आप गए थे, यू वेंट। सोहन उसके घर जाता है, सोहन गोज टू हिज हर होम। तो बेसिकली यहाँ पर आपको 3 तरह की चीजें दिखाई देंगी। एक है फर्स्ट फॉर्म, एक है फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, और एक मिलेगी आपको सेकंड फॉर्म वाली। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, और ये फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, और ये फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। तो अभी जो चैप्टर हम कर रहे हैं इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि हर वो वाक्य जिसके अंदर हेल्पिंग ऑफ नहीं होता, डू डज डिड का इस्तेमाल कैसे करना है। तो आप पहले उसका पता लगा लीजिए कि फॉर्म किस टाइप की है। सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है, देख के पता चल जाता है, या एस भी लगा हुआ है, वो भी देख के पता चल जाएगा, और सेकंड फॉर्म है तो वो भी देख के पता चल जाएगा। अब एक मोटी बात, अगर आपका यहाँ ले लेता हूँ, अगर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो आप डू लगा दीजिए, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आ रहा है तो आप उसको डज लगा दीजिए, और अगर आपको सेकंड फॉर्म दिखाई दे रही है तो डिड लगा दीजिए। तो ये एक तरह से मैं इसको एक कहानी से रिलेट करके लोगों को बताता हूँ कि डू डज डिड ये इनके पास नहीं थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पास में। इन्होंने घोर तपस्या की, जैसे हमारे ऋषि मुनि कुछ साल पहले किया करते थे और आज भी करते हैं हिमालय पे या पहाड़ी इलाके में। तो भगवान प्रकट होते थे, जब वो लंबी तपस्या उनकी देखते थे, सेक्रीफाइस को देखते थे, बोलते मांगो क्या वर मांगते हो।
बोला महाराज ऐसी शक्तियाँ दे दो कि हम किसी से हार ना पाएँ। तो भगवान के पास तो एक ही बात है, तथास्तु, मीन्स ग्रांटेड। तो भगवान को फिर ध्यान आता था यार मेरी शक्तियों का दुरुपयोग ना हो। भगवान बोलते थे कंडीशंस अप्लाइड, जैसे लिखा होता है ना छोटा छोटा, कंडीशंस अप्लाइड, नियम और शर्तें लागू। तो डू डज डिड इनको दे दिए गए ये बनाने के लिए कि जब ये नजर आए यहाँ पर तो ये लगा लो, ये लगा लो, ये लगा लो। बट कंडीशन क्या रखती साथ में कि जब जब कभी डू डज डिड का इस्तेमाल होगा तो ओनली V1 आएगी। इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब आप देखिए प्रैक्टिकली मैं क्या करता हूँ। क्या राकेश बाजार जाता है तो क्या की इंग्लिश मुझे लगानी है, पर राकेश गोज टू मार्केट मेरे पास है, हेल्पिंग अब नहीं है, इसलिए मुझे डू डज डिड का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म एसईएस है, फर्स्ट फॉर्म एसईएस है तो मुझे डज लगाना है, तो मैं यहाँ डज लिख दूंगा। पर साथ में मुझे इसके साथ क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म बनाने के लिए मुझे ये हटाना पड़ेगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा गो और क्वेश्चन मार्क। तो क्या राकेश बाजार जाता है, डज राकेश गो टू मार्केट, हो गया, ये सेंटेंस हो। क्या आप बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट। तो क्या के लिए मुझे फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है तो क्या लगेगा, डू। और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, सही है। सीमा रेड ए बुक, सेकंड फॉर्म लगी है तो डिड, तो डिड सीमा, डिड सीमा, बस फर्क इतना है, स्पेलिंग वही है फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म की, RED बोलने में फर्क होता है, रीड रेड रेड। अब मुझे रेड नहीं बोलना, जैसे ही वहां डिड लगा दिया तो मुझे इसको रीड पढ़ना है। तो मैं बोलूंगा जब ये था तो बोलूंगा सीमा रेड ए बुक, सीमा ने किताब पढ़ी, सेकंड फॉर्म। पर जैसे ही यहाँ पर डिड आ गया तो इसको डिड सीमा रीड ए बुक। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं है, वो फर्स्ट फॉर्म है तो उसका प्रोनाउंसिएशन रीड हो जाएगा। नेक्स्ट है आप कहाँ गए थे, यू वेंट। अब देखा जाए तो इसमें दो बातें आने वाली हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कब क्यों कहाँ कैसे डबल एच फैमिली वाला आएगा तो दो काम करने हैं। पहला काम हेल्पिंग को बाहर लगाइए, दूसरा काम डबल एच फैमिली की जो इंग्लिश बनती है वो सबसे पहले लगाइए। तो गए थे सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो इसका मतलब हमें डिड लगाना है, तो हेल्पिंग अब यहाँ पर डिड आ गया और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो वेंट की जगह पर हमें लगाना है यहाँ पर गो क्वेश्चन मार्क। और कहाँ की इंग्लिश होगी, वेयर। तो अब पूरी इंग्लिश बनी आप कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो। सिर्फ आप गए थे तो यू वेंट है, पर जैसे ही वहां पर आ गया आप कहाँ गए थे तो हमें दो बातें करनी पड़ी। हेल्पिंग अब नहीं था पर सेकंड फॉर्म देख के हमने डिड लगा दिया, और जब डिड आ गया तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि मैंने आपको कहा डू डज डिड आता है तो फर्स्ट फॉर्म आती है। सोहन किस लिए या क्यों उसके घर जाता है, सोहन गोज टू हिज हर होम। पर अभी हमें दो काम करने हैं, एक हेल्पिंग ऑफ और दूसरा क्यों की इंग्लिश। तो हेल्पिंग ऑफ क्योंकि फर्स्ट फॉर्म एसईएस है तो डज लगना चाहिए, और जब डू डज डिड आ गया तो यहाँ से गो हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, और किस लिए और क्यों की इंग्लिश होगी वाई। तो वाई डज सोहन गो टू हिज और हर होम, हो गया। देखिए ये मुश्किल नहीं है, आसान है, पर क्योंकि इस तरीके से कभी आपको किसी ने सिखाया नहीं है और नई नई चीज़ आप कभी सीखते हैं तो मेहनत तो करनी पड़ती है। थोड़ा सा पेन आप लीजिए जैसे मैं ले रहा हूँ, और उसके बाद ये चीज़ आपकी हो जाएगी। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में डाल के आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। मैं कभी इस चीज़ से घबराता नहीं हूँ, कोई कमी मेरे अंदर है तो आप मुझे बताइए। समझ में आता है तो अच्छी बात है, लिखिए उसमें कि समझ में आ गया, नहीं आया तो वो भी लिखिए कि ये चीज़ दोबारा बताइए, मैं दोबारा बता दूँगा। अब हम बात करते हैं कि नॉट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो इसको शुरू करूँ इससे पहले एक चीज़ हमें समझनी है, नॉट कभी अकेले नहीं आता, नॉट को डर लगता है। नॉट आएगा तो हमेशा हेल्पिंग ऑफ के साथ आएगा, ये आपको याद रखना है। मैं दोबारा बोलता हूँ, किसी भी सेंटेंस में अगर नॉट आएगा और अगर फॉर्मल तरीके से उसको बोला जाए सेंटेंस को, यानी कि सिर्फ टाइम पास नहीं होना चाहिए, वो नॉट सेंटेंस जो है वो ठीक होना चाहिए, तो नॉट लगेगा तो हेल्पिंग ऑफ के बाद ही लगेगा। कैसे, वो देखिए। शालू पढ़ रही है, नहीं को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। शालू इज स्टडी। अब मैंने बोला कि नहीं, नॉट जो आएगा वो हेल्पिंग ऑफ के बाद आएगा, तो शालू इज नॉट स्टडी। शालू पढ़ती है, शालू स्टडीज। फिर मैंने बोला शालू नहीं पढ़ती है, और नहीं लगाने के लिए आपको हेल्पिंग ऑफ के बिना तो काम चल नहीं सकता। तो आप सोचिए कि ये कौन सा टोन वाला है, हेल्पिंग ऑफ जिसमें ना हो। मैंने यहाँ बताया था डू डज डिड का इस्तेमाल करना है, तो एसईएस का टोन लगा हुआ है, इसका मतलब ये यस वाली टोन में है, डज। तो यहाँ पर शालू डज आ जाएगा क्योंकि हमें हेल्पिंग ऑफ चाहिए था, और साथ में नॉट लग जाएगा। और रूल के हिसाब से
फिर स्टडीज की जगह पर हमें फर्स्ट फॉर्म कौन सी लिखनी है, स्टडी। तो शालू डज नॉट स्टडी। मैं दोबारा बताता हूँ, शालू स्टडीज IES लगा हुआ है क्योंकि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स में मैंने बताया था, अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट वन नेम होता है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ SES लगता है। यहाँ पर स्टडीज, स्टडी होता है वाई और फर्स्ट फॉर्म के साथ SES लगाना है तो वाई हट के IES लगा हुआ था, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वो वाला। पर जैसे ही मुझे इसको नेगेटिव बनाना है तो मुझे पहले हेल्पिंग अप ढूंढना पड़ा, हेल्पिंग अप नहीं था तो SES को देखते हुए मैंने डज लगा दिया, नॉट लगा दिया और फिर फर्स्ट फॉर्म स्टडी लगा दिया। क्या आप हमारे घर नहीं आओगे तो यू विल नॉट। अब मैंने इस सेंटेंस को जानबूझ के अलग लिया है, इसमें मैंने आपको इंटरोगेटिव भी डाल दी टोन और नेगेटिव भी डाल दी। तो किसी सेंटेंस में अगर इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों टोन आ जाएं तो आप चुटकियों वाला काम कीजिए, चुटकी बजाती आपका काम हो जाएगा। वो ये, पहले आप नॉट वाला काम खत्म कर लीजिए, यानी कि पहले क्वेश्चन मत बनाइए, पहले आप नॉट लगाइए। तो इसमें हेल्पिंग अब है विल, विल के बाद आ जाएगा नॉट। अब हमारा ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया, पर मुझे क्या बनाना है, इसको इंटरोगेटिव भी बनाना है, क्वेश्चन भी बनाना है। तो कोई बात नहीं, मैंने बोला था क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग अप को बाहर लगा दीजिए। तो इसमें हेल्पिंग अप कौन सा है, विल। अब नॉट इसकी पूंछ पकड़ के बाहर नहीं आएगा, वो अपनी जगह पे रहेगा। विल यहाँ आ गया, पर विल यू नॉट कम टू अवर होम, अब ये इंटरोगेटिव नहीं है तो इसके लिए पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना है, फिर आपका सही हो जाएगा। उसके पास कार नहीं है और क्या उसके पास पैसे नहीं थे। ये दो सेंटेंस ऐसे हैं जिसके अंदर आपको एक्शन नहीं मिलेगा, यानी कि ये चैप्टर आपका 7 गोल्डन रूल्स की हेल्प से बनेगा। अगर आप मेरे शुरू के वीडियोस देखें तो आपको मैंने उस टाइटल में बताया है 7 गोल्डन रूल्स पार्ट 1 पार्ट 2 में बहुत क्लियरली बताया है कि भाई जिस सेंटेंस के अंदर एक्शन नहीं होता, पोजीशन और पोजीशन की बात है, तो उसकी इंग्लिश कैसे बनती है पूरा समझाया हुआ है। उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कैसे बनाया है, उसको देखिए। पर मैं अभी फिलहाल इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने का तरीका आपको बताता हूँ। तो थोड़ी देर के लिए नहीं को हटा दिया, उसके पास कार है तो पोजीशन है, हैज और हैव का इस्तेमाल मैंने बताया था। तो शी हैज ए कार, बस हो गया। अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास कार है, आई हैव ए कार, राम के पास कार है, राम हैज ए कार, तो हैज कब लगना है, हैव कब लगना है, सब मैं समझा चुका हूँ वीडियोस के अंदर। पर अब मुझे बनाना है नहीं वाला टोन। अब यहाँ पर एक मजेदार बात, ये दो सेंटेंस ऐसे हैं, फिर मैं दोबारा कहूँगा 99% लोग इसको सही नहीं बनाते हैं, गलत हो जाता है क्योंकि उनको बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। अब ध्यान से सुनिए, जब हैज और हैव आता है तो ये अब यहाँ पर कोई वर्ब नहीं लगी हुई तो इसका मतलब ये पोसेशन दिखाने में काम कर रहा है। पोसेशन, किसी चीज़ का मालिक होना, वो काम कर रहा है। तो शी हैज़ ए कार, अगर मुझे बोलना है कि उसके पास कार नहीं है तो मुझे यहाँ पर हेल्पिंग अप चाहिए, क्योंकि मैंने अभी अभी कहा नहीं कभी अकेले नहीं आता, हेल्पिंग अप चाहिए। और यहाँ पर हैज़ हेल्पिंग अप नहीं है, यहाँ पर हैज़ पोसेशन वाला शब्द है। आप गोल्डन रूल्स में जाके मेरी वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे जब कभी हेल्पिंग अप ना हो तो मैंने क्या बताया, ये डू डज डिड का इस्तेमाल। तो यहाँ पर एस की टोन है, एस की टोन ये वाली है, एस और एस की टोन, तो इसका मतलब हमें क्या लगाना है, डज। तो शी डज, और नहीं के लिए फिर हेल्पिंग अप के बाद नॉट। और रूल के हिसाब से जब डू डज डिड लग जाएगा तो फर्स्ट फॉर्म आती है, और हैज कभी फर्स्ट फॉर्म नहीं होती। तो हैज के लिए हमें यहाँ पर हैव लगाना पड़ेगा। ये वाला रूल बहुत दिक्कत करता है क्योंकि लोगों को पता नहीं होता। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, डू डज डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो मैंने हैव लगा दिया, हैज कभी फर्स्ट फॉर्म नहीं होती है। ठीक उसी तरह से जैसे मैं किसी से पूछूं गोस, क्या ये फर्स्ट फॉर्म है, नहीं। गो फर्स्ट फॉर्म होती है, गोस फर्स्ट फॉर्म नहीं होती है। गो के साथ एस लगाना हमारी जरूरत हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म गो ही होती है, गो वेंट गो। उसी तरह से हैव हैड हैड होता है, हैज हैड हैड नहीं होता। पर हैज लगाना हमारी जरूरत बन जाती है जब हमारा सब्जेक्ट ही शी इट और सिंगुलर नाउन होता है। ये वो रूल है, आप उसमें जाके वीडियो में देखिए, क्लियर हो जाएगा। तो शी डज नॉट हैव ए कार, क्या उसके पास पैसे नहीं थे। अब इसमें फिर दो बातें, क्या भी लगा हुआ है, नहीं भी लगा हुआ है। तो क्या को छोड़ दीजिए, उसके पास पैसे नहीं थे। ही हैड मनी, उसके पास पैसे थे, पर मुझे नहीं लगाना है। तो फिर दो बातें, मुझे हेल्पिंग अप भी चाहिए और नॉट भी चाहिए। तो पहले इसको बनाते हैं, क्या बाद में बनाते हैं। तो अब हैड, डी
डी लगा हुआ है तो इसका मतलब सेकंड फॉर्म वाला है, तो इसमें डिड आएगा, क्योंकि हैव हैड हैड सेकंड फॉर्म, तो डिड पोसेशन की सेकंड फॉर्म है हैड, तो इसका मतलब हमें डिड लगाना है, तो ही डिड नॉट, और हैड की जगह फिर हैव हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी डज डिड के साथ, तो ही डिड नॉट हैव मनी। अब मुझे बोलना है क्या, तो इसमें जो हेल्पिंग ऑफ डिड लगा हुआ है इसको आप उठा के यहाँ लगा दीजिए, तो अब बन जाएगा डिड ही नॉट हैव मनी, क्या उसके पास पैसे नहीं थे। तो देखिए ये चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल मेरे दोनों वीडियो, ये वाला वीडियो और पिछले वाला वीडियो, सभी तरह के क्वेश्चंस बनाने में, जिनमें हेल्पिंग ऑफ हो, जिसमें ना हो, डबल एच फैमिली का इस्तेमाल, सिर्फ हेल्पिंग ऑफ का इस्तेमाल और नॉट लगाने का तरीका, ये दोनों वीडियोस में आपको मिल जाएगा। पूरी वीडियो देखेंगे दोनों तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, आगे के लिए दिक्कत नहीं आएगी। और जो लोग अभी इस चैनल पे नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, मैं सलाह दूंगा कि आप सारे वीडियोस को देखिए, जिससे कि आपको हर चीज़ सिस्टमेटिक वे में समझ में आए। थैंक यू। हाँ, कमेंट जरूर लिखिएगा।